चलिए आज देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है? व्यंजन संधि पढ़ना है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? इसके पहले आपको हमने बताया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जब धन के पहले भी स्वर और धन के बाद भी स्वर होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन अब हमको ये सीखना है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आते हैं तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। करा कि जब व्यंजन वर्ण के बाद क्या आएगा? स्वर या व्यंजन, उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। अर्थात धन के पहले भी क्या आना चाहिए? व्यंजन, और धन के बाद चाहे स्वर आए और चाहे व्यंजन। इसके लिए आपको देखिए, इसको आपको सीखना है। यहां पर आप लिख सकते हैं व्यंजन वर्ण धन स्वर आए और चाहे व्यंजन, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन, वहां पर आपका कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। वहां पर आपकी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। अर्थात धन के पहले भी व्यंजन वर्ण होना चाहिए। सबसे मोस्ट कंडीशन जो संधि रहेगी। जैसे अब तक आपको हमने बताया, अगर स्वर संधि है, स्वर संधि की परिभाषा आपको बताना है तो धन के पहले स्वर आना चाहिए। धन के पहले क्या आना चाहिए? स्वर वर्ण। यह पहली कंडीशन। अब हम व्यंजन संधि को जब सीख रहे हैं तो व्यंजन, धन के पहले व्यंजन अवश्य आना चाहिए। स्वर संधि में जैसे पहले स्वर वर्ण आना चाहिए, वैसे ही व्यंजन संधि की परिभाषा करते समय सबसे पहले व्यंजन वर्ण होना चाहिए। यह कंपलसरी है। अब स्वर में था कि स्वर केवल आए, लेकिन व्यंजन में है कि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी आएगा तो भी वहां पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक ना? आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल होता है, आप जैसे लिखेंगे, जैसे वाक धन ईस बराबर। देखिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे, हमारा यहां पर पद है वाक धन ईस। देखेंगे धन के पहले हमारा क्या आया है? तो का व्यंजन वर्ण है। देखिए हलंत जो लगा हुआ है यह व्यंजन वर्ण है। ठीक है, अगर यही हलंत यहाँ पर नहीं रहता तो काम में आस्वर हो जाता, लेकिन धन के पहले क्या आना चाहिए? व्यंजन। तो का हमारा यहाँ पर व्यंजन वर्ण आ गया। कहा कि व्यंजन वर्ण जब आ जाए तो देखेंगे कि बाद में चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, वहां पर होगा व्यंजन संधि। तो देखेंगे जो यहाँ पर ई आया है यह हमारा क्या है? स्वर है। ई हमारा क्या है? स्वर है। तो बताइए यहाँ पर व्यंजन वर्ण का जब स्वर या व्यंजन से योग होगा तो वहां पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। जब व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन से योग होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है और यह बन जाता है वागीस। यह संधि हो जाती है, यहाँ पर हो जाता है काका हो जाता है। यह आपको व्यंजन संधि में आगे बताया जाएगा। फिलहाल आपको इतना जानना है। और आप जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपका और एग्जाम्पल है तत धन लय। आप देख सकते हैं तत धन लय,
यहाँ पर देखिए, आपसे कोई पूछ दिया बताइए स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, तो आप देखेंगे कि ये स्वर संधि है कि नहीं। कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन है स्वर संधि का कि धन के पहले स्वर आना चाहिए, तो धन के पहले स्वर नहीं है, इसका मतलब ये स्वर संधि नहीं है। अब कह रहा है कि व्यंजन चेक करेंगे कि कहीं ये व्यंजन संधि तो नहीं है। हाँ, देखेंगे धन के पहले व्यंजन वर्ण आना चाहिए, ठीक है, आया है। बाद में हमने बताया कि चाहे स्वर आ सकता है चाहे व्यंजन आ सकता है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या आया है, व्यंजन वर्ण आया है, तो इसका मतलब ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। धन के पहले व्यंजन वर्ण आना चाहिए और धन के बाद स्वर या व्यंजन कोई अगर आ रहा है तो वहां पर हमारा कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो बन जाएगा तल्लयः, तल्लयः बन जाएगा। ये ता का ला हो जाता है, ये आपको संधि आगे रहेगी उसमें बताया, व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है संधि, उसमें बताया जाएगा, ठीक ना। तोरलिख का सूत्र यहाँ पर लगता है, आपको बाद में बताएंगे। अब इसके बाद आपको सीखना है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, अगली संधि है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो हम विसर्ग संधि की परिभाषा लिखेंगे, जब वही कंडीशन, जब धन के पहले हम जिस संधि की परिभाषा लिख रहे हैं उस संधि को पहले लिखेंगे। धन के पहले हम जिस संधि की परिभाषा हमको लिखना, धन के पहले वही आप लिख लीजिए। जब विसर्ग, देखिए धन के पहले हमारा विसर्ग है तो लिखेंगे जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आते हैं तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए हमारा रूल हो गया कि अब देखिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए, कंडीशन बन गई कि धन लगाए, देखिए धन लगा दिए ना, तो कह रहा है कि धन के पहले क्या आना चाहिए, विसर्ग आना चाहिए। तो धन के पहले हमारा यहाँ पर होगा विसर्ग, क्या होगा, विसर्ग। आप विसर्ग का चिन्ह होता है ये, किसी भी वर्ण के पीछे लगे हुए दो बिंदु को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग हमने लिख दिया। अब हम पहचान हमारी हो गई कि धन के पहले विसर्ग रहेगा और धन के बाद क्या रहेगा, तो कह रहा है चाहे स्वर रहेगा चाहे व्यंजन रहेगा। धन के बाद क्या रहेगा, चाहे स्वर चाहे व्यंजन। लिख दीजिए यहाँ पर स्वर अथवा व्यंजन, व्यंजन रहेगा, वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। वहां पर हमारी विसर्ग संधि हो जाती है, वहां पर हमारी क्या हो जाती है, विसर्ग संधि। कंडीशन बन गया, जब धन के पहले विसर्ग हो और धन के बाद चाहे स्वर या चाहे व्यंजन आता है, वहां पर हमारी विसर्ग संधि होती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देखिए नमः धन ते, कोई आपसे पूछा बताइए नमः धन ते है, बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो आप सोचेंगे कि इसमें स्वर संधि है, तो स्वर का फार्मूला लगाएंगे कि धन के पहले स्वर संधि में स्वर आना चाहिए, नहीं आया है। व्यंजन संधि अगर है तो व्यंजन का कंडीशन होता है कि धन के पहले व्यंजन वर्ण आना चाहिए, व्यंजन नहीं आया है। तो देखेंगे आया क्या है, धन के पहले विसर्ग आया है, धन के पहले क्या आया है, विसर्ग आया है। जब विसर्ग आया है तो इसका मतलब ये विसर्ग संधि है। और बाद में देख लेंगे, कहा बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आया है, व्यंजन वर्ण आया है। तो यह मिलकर बनता है नमस्ते, क्या बनता है, नमस्ते। हमारा ये क्या बन जाता है, नमस्ते बन जाता है। और इसके बाद हम इसमें आगे देख सकते हैं और एग्जाम्पल एक तो ले लें, जैसे बालक धन गच्छति,
बालकः धन गच्छति, ये बन जाएगा। आप बताइए कौन संधि रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं धन के पहले विसर्ग है, इसका मतलब ये विसर्ग संधि है। बाद में हमारा व्यंजन वर्ण आ गया, हो जाएगा बालको गच्छति, बन जाएगा बालको गच्छति, बालको गच्छति बन जाएगा। यह हमारा व्यंजन संधि का यह है। अब एक और है इंपॉर्टेंट आपका, जैसे अलिंग धन अयम, देखेंगे कोई पूछेगा बताइए कौन सी संधि है, तो आप देखेंगे यहाँ पर धन के पहले विसर्ग आया है, धन के पहले विसर्ग आया है और धन के बाद स्वर आया है। इसका मतलब ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसका मतलब ये कौन संधि? विसर्ग संधि है। तो हो जाएगा बराबर अलिरयम, अलिरयम, अलिरयम। इस विसर्ग का र हो गया है, यह आपको विसर्ग संधि में कैसे हुआ इसको बताएंगे। फिलहाल आपको इतना सीखना है कि कैसे आप स्वर संधि पहचान करेंगे, कहां पर स्वर संधि है, कैसे आप व्यंजन संधि की पहचान करेंगे और कैसे विसर्ग संधि की पहचान करेंगे। आज आपको ये सब बताया गया, ठीक ना। अब इसके आगे की वीडियो में आपको आगे बताएंगे।